हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सीरीज नंबर 12 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ग्रुप बाय फंक्शन क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप डेटा सेट देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, रीजन है, देन सेल्स है। करेक्ट है, हो सकता है आपके पास डेटा सेट कुछ और हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर क्वेरी में जाते हैं। पावर क्वेरी में जाने के लिए आप सभी को मालूम है, डेटा टैब फ्रॉम टेबल और रेंज, इस पे जैसे क्लिक करते हैं ये दिखेगा माय टेबल हैज हेडर। ठीक है, इसको मेक श्योर कीजिएगा माय टेबल हैज हेडर, इसको आप ओके कर दीजिएगा। ये दिखेगा पावर क्वेरी की विंडो ओपन होके आ गई। अब यहाँ पर ग्रुप बाय फंक्शन में आपको बताने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं टेबल का नाम है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। टेबल 1 मेरे पास है, ठीक है, करेक्ट है। ये डेटा सेट लोड हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं कि ग्रुप बाय को हम कैसे यूज करते हैं। आप देखिएगा होम रिबन, ये आ रहा है ग्रुप बाय। और अगर आपने मेरी रेगुलर वीडियोस देखी, अगर मेरी सीरीज फॉलो करते हैं, वहां पर मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट कॉलम्स और ग्रुप बाय, इसके रिगार्डिंग में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप बाय को हम कैसे यूज कर सकते हैं। करेक्ट है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये जो ग्रुप बाय फंक्शन है, ठीक है, इसको आप किन किन मेथड से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने ये डेटा सेट में ग्रुप बाय लगाना है। ठीक है, माउस से जैसे ही राइट क्लिक करते हैं आप, ये देखिएगा आ रहा है ग्रुप बाय। यहां से भी आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, होम टैब ग्रुप बाय फंक्शन, यहां से भी यूज कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्म, ये देखिएगा रिबन आ रहा है, यहां पर क्लिक करके यहां पर भी ग्रुप बाय ऑप्शन अवेलेबल है, यहां से भी आप यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रुप बाय, यहां से आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये डेटा सेट है आपके पास। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपके पास कुछ भी डेटा हो सकता है। ठीक है, लेट सपोज आपने रीजन से ये ग्रुप करना है। आपने जानना है साउथ में कितनी है, ईस्ट में कितनी सेल्स हुई है, देन सेंट्रल, देन वेस्ट। उसके लिए सिंपली आपने करना है ग्रुप बाय पे क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप ग्रुप बाय पे क्लिक करते हैं, एक विंडो पॉपअप हो गई, ये देखिएगा ग्रुप बाय। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, बेसिक देन एडवांस। मैं आपको ऊपर दोनों ऑप्शन बताऊंगा। पहले हम बढ़ते हैं बेसिक की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक पे टिक रहने दीजिएगा। इसको आप रीजन के हिसाब से ग्रुप करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रीजन की जगह आप जेंडर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जेंडर के हिसाब से देखना मेल कितने हैं देन फीमेल कितने हैं। ठीक है, इस बार रीजन सेलेक्ट करते हैं। न्यू कॉलम नेम, यहां पर आपका कॉलम नेम जानना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल सेल्स उनकी कैलकुलेट करनी है, तो आप यहाँ पर कॉलम नेम भी चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं लिखता हूं टोटल्स। ठीक है, आपने ये लिखा टोटल सेल्स। ठीक है, ये देखिए ऑपरेटर यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटर है वो काउंट है, आप काउंट भी इनका सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा काउंट रोज, कितनी रोज है, उनका सम भी कर सकते हैं। जैसे आप ऑपरेशन सम सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर कॉलम बता देगा कि ठीक है आपको क्या चाहिए, सम क्या करना है। सम के लिए हमारे पास यहाँ पर सेल्स ही अवेलेबल है। अगर मान लीजिए आप जेंडर करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग करते हैं, तो ये इनवैलिड कॉलम्स हो जाएगा क्योंकि वो टेक्स्ट कैरेक्टर है। सेल्स हमारी ये देखेगा इस कॉलम में जो कि है नंबर फॉर्मेट में, तो सेल्स को सेलेक्ट कीजिएगा, देन ओके हिट कर दीजिएगा। जैसे आप ओके हिट करते हैं, ये देखिएगा राइट साइड में भी आप देखते रहिए, देखिएगा अप्लाइड स्टेप्स। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा आपका ओरिजिनल डेटा था। ये देखिएगा ग्रुप बाय, आपने रीजन साउथ, ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट में कितनी सेल्स हुई है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, जो अप्लाई स्टेप्स है मैं इसको डिलीट कर देता हूं, सेम एज इट इज प्रीवियस में आ गए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आप ग्रुप बाय पे क्लिक करते हैं, यहां पर एडवांस का क्या यूज होता है। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करते हैं, एडवांस का मतलब है यहां पर एक कॉलम, दो कॉलम, मल्टीपल कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको ग्रुप बाय कर सकते हैं। हमारे पास यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, वैसे तो हमारे पास यहां पर दो कॉलम है, दो कॉलम के हिसाब से हमें डेटा देखना है। लेट सपोज आपके पास का डेटा सेट ज्यादा है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस बार हम रीजन और एक और ऐड करते हैं। रीजन में हम देखना चाहते हैं कि जेंडर वाइज काउंट कितना है। ठीक है, हमने जानना है कि साउथ में मेल का काउंट कितना है। ठीक है, काउंट ही रहने देते हैं कॉलम का नाम। ठीक है, ऑपरेशन यहाँ पर काउंट रो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप उनका सेल्स जानना चाहते हैं तो सम कर दीजिएगा,
एवरेज, मीडियन, काफी सारे ऑपरेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, काउंट रोज हम रहने देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा कॉलम उसने बताया नहीं कि कौन सा कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक काउंट करेगा उनमें। ठीक है, अगर आप सेव करते तो यहाँ पर पॉपुलेट होता, वहां पर ड्रॉप डाउन में आपको सेलेक्ट करना था। करेक्ट, जैसे आप ओके हिट करते ये देखिएगा उसने आप बता दिया कि साउथ रीजन में मेल का काउंट कितना है, 4 है। ठीक है, एक साउथ यहाँ पर आ रहा है और एक साउथ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको सॉर्टिंग आती है, अगर आपने मेरी सीरीज देखी है वहां पर मैंने आपको सॉर्टिंग भी बताया कैसे आप सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, ये देखिएगा सॉर्ट असेंडिंग, आप असेंडिंग में क्लिक करते हैं, ये देखिएगा आप देखिएगा असेंडिंग में क्लिक होकर ईस्ट ईस्ट मेल फीमेल का काउंट है। ठीक है, साउथ साउथ देखा फीमेल देन मेल का काउंट है यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लीजिए यही डेटा आपको अपनी एक्सेल में लेके जाना, उसके लिए बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, होम पे जाइए, क्लोज एंड लोड, इसको लोड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मालूम है नई वर्कशीट में ये पॉपुलेट करके देगा, ये देखेगा टेबल आपके पास बन के आ गई है। ठीक है, अगर आप कोई भी चेंज करते हैं अपने डेटा सेट में, लेट सपोज यहाँ पर आप कोई भी नाम इंटर करते हैं, कि सारी डिटेल यहाँ पर फिल करते हैं, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश पे क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर उनका डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। आपको ये दोबारा से फंक्शन जो ग्रुप बाय अभी मैंने आपको बताया है, दोबारा से आपको अप्लाई स्टेप नहीं करने होंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा तो आपको समझ आएगा कि ग्रुप बाय फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं पावर क्वेरी में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।